बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 13 रजब मुरज्जब है और आज अमीर अल-मोमिनीन इमाम अल-मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब की काबा के अंदर विलादत हुई है। तमाम मोमिनीन, तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो। आज मौलूद काबा के पुरमुसरत विलादत वाले लम्हों में आपके सामने मैं एक चीज लेकर आया हूँ। 13 रजब, इसको अयाम बैज की इब्तदा कहते हैं। अयाम बैज क्या है? हर कमरी माह की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीखों को अयाम बैज कहते हैं, क्योंकि इन रातों में चांद की रोशनी बाकी तारीखों की निस्बत ज्यादा होती है। इसलिए इसको अरबी में लयालियुल बैज कहते हैं, यानी सफेद रातें। चांद की चमक ज्यादा होने की वजह से ये रातें चमकदार बन जाती हैं, तो इस वजह से इसे लयालियुल बैज कहते हैं। और इनमें रोजा रखना मुस्तहब है। ये मेडिकल से भी साबित हुआ है कि अगर कोई बंदा हर माह कुछ भूखा रहे तो वो बीमार नहीं रहेगा। मगर रिवायात में रजबुल मुरज्जब व शुहबानुल मुअज़्ज़म व रमज़ानुल मुकर्रम में अयाम बैज में रोजा रखना बहुत ही ज्यादा अजर व सवाब का हामिल है। ये रसूल खुदा की हदीस है। रसूल खुदा फरमाते हैं कि ए इंसानों, आगाह हो जाओ, रजब अल्लाह का महीना है, शुहबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो शख्स माह अगर कोई बंदे खुदा 3 दिन रोजा रखे तो खुदा उस पर जन्नत को वाजिब करार दे देता है। जान लो दोस्तों, इन 3 महीनों के अयाम बैज वाली 3 रातों में नमाज जिक्र हुई है, जो बहुत ही अजर व सवाब की हामिल है। 13वीं की रात 2 रकात नमाज, दोनों रकातों में सूरह हम्द के बाद सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह तौहीद एक एक बार पढ़ें। बाकी अरकान नमाज नमाज़े फज्र की तरह अदा करें। और दिन को रोजा रखना ये बहुत ही अजर व सवाब का हामिल है। और अगर कोई बंदा ये दुआए उम्मे दाऊद पढ़ना चाहता है तो फिर उस पर लाजमी है कि रोजा रखे। और अयाम बैज की इब्तदा भी इसी 13वीं तारीख से हो रही है। दोस्तों, मसलन कहां से आपको दुआए उम्मे दाऊद मिले तो मफातिह जना और दुआओं की मुख्तलिफ किताबों में ये दुआ आपको और इसका अमल आपको मिल सकता है। 14 की रात को फिर 4 रकात नमाज पढ़े बताए हुए तरीके पर, जो 2-2 रकात करके पढ़े, बाकी तरीका वही है। लेकिन याद रहे दोस्तों, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह तौहीद की तिलावत जरूरी करें। 15वीं की शब बड़ी बरकत वाली शब है और इस शब में शब बेदारी बड़े अजर व सवाब की हामिल है। मगरिब के वक्त गुस्ल करे या फिर शब में जिस वक्त चाहे गुस्ल कर सकता है। मगर याद रहे दोस्तों, बेहतर है कि इस शब के अमाल गुस्ल के साथ बजा जाए। अमाल क्या है? ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करे, और अगर करीब में है, अगर दूर है तो वहीं से ही रुख करे करबला का और ज़ियारत अबा अब्दुल्लाह हुसैन पढ़ सकता है। और 6 रकात नमाज 2-2 रकात करके पढ़े। तरीका वही है जो मैं पहले बता चुका हूं। और 15वीं के दिन को भी गुस्ल और ज़ियारत करना मुस्तहब है। उसके अलावा बहुत सारे और आमाल भी हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर दुआओं की किताब की तरफ रुजू करें। इंशाअल्लाह आप हमें अपनी दुआओं में याद फरमाएंगे। अल्लाह आपका हामी व मददगार रहे।